हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की सीरीज चल रही है, इसमें आज हमारा ये 5वां क्लास है। ठीक है, 4 वीडियो हमने ऑलरेडी दे रखी है जो कि कॉन्सेप्ट पे है और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो सीवीटी मोड में आए हुए क्वेश्चन है नए पैटर्न पे, वो सारे क्वेश्चन हम आज से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जो नंबर सिस्टम पे पूछे गए हैं। तो आप अभी तक अगर नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना, क्योंकि उन्हें बिना देखे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, थोड़ी डिफिकल्टी होगी। और आज के इस क्वेश्चन डिस्कशन में हम जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जिनमें कि थोड़े बहुत ही नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट लगते हैं, बाकी वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज देखिए ये है हमारा क्वेश्चन जो कि आया था, डेट देख लेना यहाँ पे 21 जनवरी 2022 को। ठीक है, ये क्वेश्चन 21 जनवरी 2022 वाले सेट में था। ये क्या है, ठीक है, इसमें क्या है देखना। ये है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पे अंक 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का गुणज है। संख्या बताइए। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 69, 46, 49, 83। यहाँ पे देखना, एक शब्द आ रहा है गुणज। गुणज क्या होता है समझना इसको। गुणज हमें बोलते हैं, जैसे ये 4 है ना, 2 × 2 4 होता है, 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो 4 का गुणज होगा, 2 और 2 जो है वो गुणज होगा 4 का। ठीक है, और 2 का गुणज हम बात करें तो 2 इंग्लिश में इसको मल्टीपल बोलते हैं, तो 2 का मल्टीपल 4 होगा और 2 का गुणज भी 4 होगा, 4 का गुणज भी 2 को हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये गुणज का कॉन्सेप्ट है। और अभाज्य संख्या हमने पहले ही बताई हुई थी आपको। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये तो हमारा होता है अभाज्य संख्या। अब देखना, ऐसे क्वेश्चंस को ना, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम डायरेक्ट इनको ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ देखना, मैं एक 2 अंकों की संख्या है, तो ये सारे ऑप्शन में 2 अंकों की संख्या है, तो कोई भी कट नहीं रहा है, मतलब सारे ऑप्शन ठीक है। आगे देखना, दहाई के स्थान पे अंक 2 का गुणज है, तो दहाई का स्थान हमने बताया था ना, ये होता है इकाई, यहाँ आता है दहाई, ये आता है सैकड़ा, इस तरीके से इंक्रीज होता है। दहाई का स्थान ये है, यानी कि यहाँ पे 6 है दहाई का स्थान, यहाँ पे 4 है, 8 है। तो देखना, ये सारे ही 2 के गुणज हैं, है ना। 6 भी 2 का गुणज है, 2 3 जा 6 होता है, 4 भी 2 का गुणज है, 2 2 जा 4 होता है, और 8 भी 2 का गुणज है, 2 4 जा 8 होता है। तो अभी भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर बोल रहा है इकाई के स्थान पे 3 का गुणज है। देखना, इन सारे में इकाई के स्थान पे जो नंबर है वो 3 का गुणज ही है। आगे दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो देखना 6 और 5 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6 + 9 करते हैं तो ये हमारा 15 आएगा। और ये एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। इसका अगर हम फैक्टर करें तो 3 × 5, यानी कि ये 3 से भी ये डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, एंड खुद से तो होगा ही, और 1 से ऑफकोर्स होगा। तो ये नंबर तो नहीं होगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमने इन दोनों को ऐड किया तो एक हमें भाज्य संख्या मिल गई, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पे देखें, अगर तो 4 + 6, ये भी 10 आ गया, 10 का भी 2 × 5, ये 2 गुणज है, यानी कि ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ये 2 ऑप्शन, इनको ऐड करने पे 13 और ये 11। अब ये दोनों नंबर जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 13 भी किसी नंबर से नहीं कटता, सिर्फ 13 से कटता है, और 11 भी सिर्फ 11 से कटता है। तो अब आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो कि 52 का एक गुणज है। 52 का एक गुणज है, जो संख्याओं को ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है वो 52 का गुणज है। तो 52 को देखना, हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 4 लिख सकते हैं, है ना। तो 52 का जो फैक्टर बन रहा है 13 बन रहा है, और यहाँ पे हमें 13 दिख रहा है, तो यानी कि जो ये 13 का गुणज मतलब 52, ये 52 है जो मतलब 52, इसका 13 एक फैक्टर है, तो ये हो जाएगा मल्टीपल में, यानी कि 13 का गुणज हो जाएगा 52।
तो हमारा ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इसमें सारे जो आप रीड करोगे ना तो सारा कुछ इसमें सेटिस्फाइड हो रहा होगा। ये दो संख्याओं का दो नंबर मतलब 2 अंकों की संख्या भी है और दहाई के स्थान पे 2 का गुणज भी है, इकाई के स्थान पे 9 का गुणज भी है, दोनों संख्याओं का योग 13 जो कि एक अभाज्य संख्या है और 13 52 का गुणज भी है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये हो गया। तो इसमें देखना हमने सारे ही ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन से आंसर को ला दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं हम आगे, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 21 जनवरी को ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखना दे रखा है अवरोही क्रम में व्यक्त करने पे कौन सी संख्या है हमारी जो वो तीसरे स्थान पे आएगी। ठीक है, तो ये नंबर्स दे रखे हैं, इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना है। उसके बाद बताना है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। अवरोही क्रम क्या होता है, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, जो नंबर सबसे छोटा होता है वो पहले आता है और उससे बड़े नंबर जो होते हैं वो आगे आते हैं, ये हमारा होता है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है, घटते हुए नंबर्स। ठीक है, अवरोही क्रम में सबसे बड़े नंबर को हम पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटे को लिखते हैं, फिर उससे छोटे को, और लास्ट में हम सबसे छोटे नंबर्स को लिखते हैं, तो वो हमारा होता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो हम पहले इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, पहले इन सारे को हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में। ठीक है, अब अवरोही क्रम में सबसे बड़ी नंबर को पहले लेते हैं, तो सबसे बड़ी नंबर क्या होगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखना जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले वाले नंबर को पहले हम देखते हैं कि क्या है। तो पॉइंट से पहले 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, यहाँ सब में 9 है। तो यानी कि हम पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखेंगे, कौन सा पॉइंट के बाद सबसे बड़ा नंबर है। तो देखना पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है और ये भी 0 है। यानी कि जो 0 वाले हैं वो तो हट जाएंगे, 0 वाले छोटे नंबर्स होंगे। तो ये 2 नंबर्स हैं जो पॉइंट के बाद 9 और 9 दोनों में दिख रहा है। तो पॉइंट के बाद पहले नंबर पे 9 है, अब दोनों में 9 है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो उसके लिए हम पॉइंट के बाद पहला नंबर तो सेम हो गया, दूसरे नंबर को देखेंगे। यहाँ पे देखना इन्हीं दोनों में देखना है, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी हमारा कट हो चुका है। अब इन दोनों में पॉइंट के बाद यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, फिर 9 के बाद यहाँ 9 है और यहाँ 0 है। ठीक है, ध्यान से देखना, 9 के बाद यहाँ 9 है और 9 के बाद यहाँ 0 है। तो 0 वाला नंबर छोटा होगा और 9 बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ी नंबर जो है वो हमारी ये हो जाएगी 9.990। ठीक है, और वही क्रम में सबसे बड़ी नंबर को लेना था, तो सबसे बड़ी नंबर हमारे ये हो गई। अब इसके बाद इससे छोटी, तो हमने ऑलरेडी देख रखा था कि सबसे बड़ी ये दोनों नंबर थी, तो इससे छोटी नंबर ये हो जाएगी 9.909। ठीक है, तो हम ले लेंगे 9.909। अब इसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा नंबर होगा जो कि सबसे इन दोनों से छोटा, बाकी सब में बड़ा होगा। ठीक है, तो इन दोनों से छोटे का कॉन्सेप्ट ही मत लगाओ। अब ये 3 नंबर बचे हैं और इन तीनों में देख लो कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो तीनों में देखते हैं हम, यहाँ पे 9.09 है, यहाँ पे देखना 2 0 है और यहाँ पे 09 है। ठीक है, तो पहले तो 2 0 वाला कट जाएगा, ये सबसे छोटी नंबर हो जाएगी, क्योंकि 9.0 के बाद 9 जो होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे 0.09 है और यहाँ पे भी 0.09 है। तो इन दोनों में अब हमें देखना है कि कौन सा होगा, एक ये नंबर और एक ये तो हमारा पहले ही हट गया कि हाँ ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 09 यहाँ है और 0 है, तो ये नंबर जो है वो छोटी होगी। तो अब इन दोनों में देखते हैं, ये पॉइंट के बाद 09 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 09 एक और 9 है, तो ये बड़ी नंबर हो जाएगी, होगी ना बड़ी नंबर, क्योंकि 9 के बाद यहाँ कोई नंबर नहीं है, यानी कि 0 ले सकते हैं और वहां पे 9, तो 9 बड़ी है। तो तीसरा नंबर जो हमारा है वो आ जाएगा 9.099। ठीक है, अब चाहो तो चौथा नंबर ये होगा, लिखो चाहे, तो हमें तीसरा ही पूछा ही था, लेकिन लिख लेते हैं यहाँ पे चौथा नंबर, पांचवा हमारा ये हो जाएगा 9.009। हमसे तीसरा नंबर पूछा है, तीसरा नंबर ये हो गया। ऑप्शन देखना कौन सा करेक्ट है, 9.099, यानी कि ये नंबर सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा
पॉइंट अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है, साथ में हमने पॉइंट का भी डिस्कशन कर लिया कि पॉइंट वाले को कैसे हम चेक करते हैं कौन सा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट को शेयर करना, मैं उसको जरूर बताऊंगी आपको क्या उसका डिस्कस करेंगे हम उस पर। आगे हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इसमें देखना ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी से रिलेट करता है, तो हम इसको भी ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है, ठीक है। 4 अंक की संख्या है जिसमें 100, पहले हम ये दिखा देते हैं कि स्थान कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो मैंने पहले भी बता रखा है आपको, फिर भी बता रही हूँ। यहाँ पे इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा, सैकड़े को ही 100वां बोलते हैं, फिर यहाँ पे हमारा होता है 1000। इसके आगे जो भी बढ़ता है तो हमारा 4 ही अंक है, तो हम 4 ही अंक लिखते हैं, ठीक है। तो एक 4 अंकों की संख्या 100वें स्थान पे 0 है, यानी कि जो 100वां स्थान है ये 0 है, ये तो फिक्स है, ठीक है। आगे दे रखा है कि यहाँ पे 100वें दहाई के स्थान पर अंक, पहले 100वें स्थान पर 0 है, फिर बोल रहा है दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, ठीक है। 2 गुना मतलब समझ रहे हो कि अगर इकाई के स्थान पे हम x लेते हैं, सपोज कोई भी मतलब हमें पता तो है नहीं, तो हम कोई नंबर ले लेते हैं, x ले लिया, तो दहाई के स्थान पे हमारा आएगा 2x, ठीक है। यानी कि इस नंबर का 2 गुना होगा ये। आगे हमें दे रखा है जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना है, ठीक है। जो इकाई के स्थान पे अंक है दहाई के स्थान पे जो है वो 2 गुना है, और 1000वें पे जो है वो 3 गुना है, यानी कि हम 3x ले सकते हैं, ठीक है। ये नंबर हम ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमने x लिया, इकाई के स्थान पे हमें पता है नहीं कि क्या है, तो हमने x ले लिया। अगर इकाई के स्थान पे x है तो दहाई पे 2 गुना है, तो यानी कि x का 2 गुना, यानी x में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुना हो जाएगा। सैकड़ा पे तो 0 पहले ही बोल दिया है कि 0 है, और 1000 पे 3 गुना है, यानी कि 3x हो जाएगा। अब देखना हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बन सकता है इसका। तो यहाँ पे देखना, पहले सैकड़ा वाला देखते हैं क्योंकि सैकड़ा फिक्स है, तो सैकड़ा वाला यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ सैकड़े के स्थान पे 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, पहले ही कट गया। अब देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि इकाई के स्थान पे जो अंक है वो दहाई के स्थान पे जो अंक है उस इकाई के स्थान का 2 गुना है, लेकिन देखना यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो ये 2 गुना तो नहीं बन रहा है ना, 3 गुना बन जा रहा है, क्योंकि 2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 4 आ जाता। अगर यहाँ 4 आ जाता तो ये होता, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे जो अंक है वो बड़ी है, जबकि यहाँ पे देखना इकाई के स्थान पे अंक छोटी थी, दहाई के स्थान पे 2 गुना थी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर हमारा बन जाएगा थर्ड, बचा भी थर्ड है। और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, इकाई के स्थान पे देखना 2 है, इसका 2 गुना 4 होगा जो कि दहाई के स्थान पे है, और 2 का 3 गुना 6 होगा जो कि 1000 के स्थान पे है। तो इस तरीके से ऑप्शन से इसको हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत सिंपल है, ऑप्शन देख के पता लग जाता है कि कौन सा सही है। तो आगे और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये एक और क्वेश्चन रहा जो इसी पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं क्या है। इसमें दे रखा है एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, ठीक है, 88 है। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो, ठीक है। हमें ऐसे नंबर को ढूंढना है जो कि उनको और उनके नंबर्स को पलट दें। अगर जैसे कि 24 है तो 24 + 42, ठीक है, नंबर्स को इस तरीके से बदलना है और उनको ऐड करने पे हमारा 88 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की कितनी संख्याएं होंगी, तो देखना हम पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पहले हम मान लेते हैं कि इकाई नंबर जो है, इकाई का अंक जो है, इकाई के अंक को x ले लेते हैं, तो हमारा दहाई का अंक जो हमारा होता है उसको y ले लेते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं, इकाई का अंक x ले लिया और दहाई का अंक y ले लिया, तो जो नंबर हमारा होगा वो क्या होगा, देखना नंबर हमारा जो अंक होगा वो हमारा 10y + x होगा। अब ये कैसे हुआ ये बताना।
देखना दहाई का अंक y है ना, और जो दहाई के स्थान पे है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है, मैंने पहले भी बताया था। जैसे ये 83 है तो जो 8 है ये दहाई के स्थान पे है, इसकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो 8 इंटू 10 होती है, 80 होती है। तो इसी तरीके से हमने नंबर्स को ले लिया 10y प्लस x, तो ये तो नंबर हो गया। अब बोल रहा है कि हम जब अंकों को बदल दें, ठीक है, जैसे यहाँ इकाई का अंक x लिया है, तो अब क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, इकाई का स्थान ले लेंगे y, इकाई का स्थान y ले लेंगे और दहाई का स्थान x ले लेंगे, दहाई का स्थान x ले लेंगे। देखा पहले इकाई का अंक x था, दहाई का अंक y था, तो नंबर हमारा 10y प्लस x हो गया। फिर बोल रहा था कि अंकों को पलटने पे, तो हमने पलट दिया, इकाई के स्थान पे y ले लिया जो कि दहाई वाला था, और दहाई के स्थान पे x ले लिया जो कि इकाई वाला था। तो अब जो हमारा नंबर है वो हो जाएगा 10x प्लस y, है ना, क्योंकि अब दहाई के स्थान पे x है तो 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों को ऐड करने पे, जब संख्या को पलट दिया और फिर दोनों को ऐड करने पे, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, ये जो है वो 88 आ रहा है, ठीक है। जब इनको पलट दे और ऐड करते तो 88 आ रहा है, तो ये 88 आ रहा है। अब देखना इसको ऐड करें तो 10y प्लस y 11y हो जाएगा, प्लस x प्लस 10x 11x हो जाएगा, और ये हमारा आ गया 88, ठीक है। तो 11 से अगर डिवाइड कर दे तो x प्लस y इक्वल टू 8 हो जाएगा। 11 से हमने पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8। इस तरीके के कितने नंबर्स होंगे बताना, जैसे x यहाँ पे देखना, x प्लस वाई इक्वल टू 8, इस तरीके के कितने नंबर होंगे। अगर हम x की वैल्यू 7 ले लें और y की वैल्यू नहीं, x की 1 ले लें और y की 7 ले लें, तो ये भी हमारा एक नंबर, ये ऐड करने पे 8 आ रहा है। x की वैल्यू 2 ले लें, y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, तो भी हमारा 8 आएगा। x की वैल्यू 3 ले लें, y की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो भी 8 आएगा। इस तरीके से ये x की वैल्यू 4 लेंगे, y की वैल्यू 4, तो भी 8 आएगा, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो भी x आएगा, मतलब 8 आएगा। ये x की वैल्यूज हम ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम y की वैल्यूज ले रहे हैं। देखना यहाँ पे जो दहाई का अंक है वो y है, और हम पूछा कि ऐसी कितनी संख्या है जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो, ठीक है। तो हम जो देखना है कि दहाई का अंक ले रहे हैं 7, 6, 5, 4, इसके नीचे जब जाएंगे तो नंबर्स कम होंगी, यानी कि जब ये देखो 1, 2, 3, 4, जब x वाला बढ़ रहा है तो y वाला कम हो रहा है ना, तो हमें y जो कम हो रहा है वो चाहिए ही नहीं, हमें तो वही चाहिए जो जिसमें y की वैल्यू बड़ी हो, यानी कि दहाई का अंक बड़ा हो। तो देखना एक इसमें बड़ा है, दहाई का अंक 7 है और इकाई का अंक 1 है, एक इसमें बड़ा है, दहाई का अंक 6 है और इकाई का अंक 2 है, और एक इसमें भी बड़ा है, दहाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 3 है। तो ऐसे कितने नंबर्स मिले हमें, 3 मिले, 1, 2, 3, जिसमें कि दहाई का अंक बड़ा है और इकाई का अंक छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ये, पहले हमने क्या किया, इकाई का अंक ले लिया, फिर दहाई का अंक ले लिया। अब जो इकाई का अंक है उससे ओरिजिनल नंबर हमारा ये बन गया 10y प्लस x। फिर हमसे पूछ रहा है कि बोला है कि जब अंकों को पलट दे, अंकों को पलट दे मतलब क्या होगा, दहाई के स्थान पे इकाई का रख लेंगे और इकाई के स्थान पे दहाई का, तो हमने यही चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज कर दिया, दहाई की जगह पे इकाई वाला रख दिया और इकाई की जगह पे दहाई वाला। अब बोला था दोनों को ऐड, दोनों का जो योग है वो 88 है, तो दोनों का योग 88 दिखा लिया हमने, x प्लस वाई इक्वल टू 8 आ गया, इक्वेशन बनी उसको सॉल्व करने पे। अब x और y की पॉसिबिलिटी लेनी है कि कौन से वैल्यूज होंगे, मतलब x और y को ऐड करने पे 8 आए और y की वैल्यू बड़ी हो, क्योंकि y को हमने लिया है दहाई का अंक और क्वेश्चन में हमसे बोला है कि दहाई का अंक जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए हमें सिर्फ y की बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे देखा तो इसमें सिर्फ ये 3 नंबर है, आगे आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा 8, यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 8, यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो वैल्यू है ये तो बराबर है और नीचे वाले जो है वो कम है, और हमें चाहिए क्या था, दहाई का नंबर बड़ा चाहिए था, इसलिए हमने सिर्फ इन तीनों नंबर को लिया जिसमें कि y की वैल्यू बड़ी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
और आगे देखते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ दहाई इकाई के प्लेस को आपको समझना होगा। आपको मैंने प्लेस वैल्यू की भी वीडियो कराई है, तो वहां से आप समझ लो कि कौन से नंबर में, जैसे सैकड़े के स्थान पे है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई के स्थान पे है तो 10 का करते हैं, इस तरीके से नंबर्स बनाते हैं। और उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। इसको जरूर नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जब बाद में आप पढ़ो तो भूले ना, रिवाइज हो जाए आपका अच्छे से। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी नंबर सिस्टम पे है और ये भी 21 तारीख को ही पूछी गई है। तो देख लेना आप, ये 5वां क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो कि एक ही पेपर के हैं। 5 क्वेश्चन एक ही पेपर के जो कि नंबर सिस्टम से ही रिलेट करते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड भी है, ठीक है। तो एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर। आपने सिर्फ एक टॉपिक, ये चारों क्लासेस और ये सीरीज 2-3 क्लासेस में मैं सारी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इतना कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के होते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस इस पे बहुत अच्छी करनी है, तो 5 नंबर सिर्फ बहुत अच्छा है। एक टॉपिक से अगर आपको 5 नंबर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से तो आपको वो टॉपिक अच्छे से करना ही चाहिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। बोल रहा है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जो कि और किसी से भाज्य ना हो, यानी कि 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, इस तरीके से ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याओं को बोल रहा है कि जब जोड़ा जाए, है ना, एक अभाज्य संख्या को दूसरी, हम इन्हीं दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3 + 5 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, लेकिन 8 जो आया है वो तो भाज्य संख्या है, अभाज्य है नहीं। तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जब दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाए तो सदा अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होती है, बल्कि सदा ये एक इवन नंबर प्राप्त होगी, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत। एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, ये बोल रहा है। यानी कि अगर हम देखते हैं 5 ले लो 7 ले लो, 5 7 जा 35 आ गया। 5 और 7 दोनों ही अभाज्य हैं, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारा क्या आया, भाज्य संख्या आई। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते, ये स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि गुणनखंड किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या खुद से और 1 से तो कटती ही है, तो उसका ये गुणनखंड हो जाएगा, उसको हम नहीं बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। 4th स्टेटमेंट है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो बहुत सी है अभाज्य संख्याएं, इनफाइनाइटली मेनी है, अपरिमित रूप से अनेक है, इनकी संख्या बहुत है, आप काउंट नहीं कर सकते हो। देखो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 11 19, इस तरीके से बहुत सी होती हैं, तो अनेक होती हैं। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, ये सारा मैंने अपने पहली वीडियो में ही आपको बता रखी है। तो आप पहले उन वीडियोस को जरूर देखना, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपके सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो इसमें तो हम सिर्फ इस पेपर में यही 5 देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही है, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही कराते हैं जो कि नंबर सिस्टम में से आए हुए हैं 21 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी ये सारे क्वेश्चंस के जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।